श्री भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी, ज्ञानदेव जी के पिताजी श्री विट्ठल पंत ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरी स्त्री नहीं है। झूठ बोल के संन्यास लिए, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने के बाद बात सुनी, तब वो आई और उसने उनके गुरुदेव से सब बात कही। तब गुरु जी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया। स्त्री ने कहा, प्रभु आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने उनके लोगों के ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। उन्हें झूठ बोल के सन्यास लेने के बाद फिर वापस गृहस्थ में नहीं आना चाहिए। उसका मतलब होता है कि आप उल्टी किए और फिर उसको खा गए। बहुत अति होता है। सोच समझ के सन्यास लीजिए। अब ये समाज से लगा, समाज वाला उनको बहिष्कृत कर दिए अपने समाज से बाहर। परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र निवृत्तिनाथ के छोटे भाई ज्ञानेश्वर का जन्म, इसमें ज्ञानदेव जी का ही चरित्र का वर्णन है। ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1335 भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपना शरीर छोड़ इहलोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के, उससे छोटे बहन मुक्ता, जितने भी भाई बहन थे सब परम भक्त थे, बहुत सिद्ध, और इनको योग का भी बहुत शक्ति था। ये उड़ सकते थे, पत्थर को उड़ा सकते थे, हल्का हो जाते थे, इनका सब सिद्ध थे और भगवान के परम भक्त थे। पिता के बिना अनाथ हो गए, परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता कि ये 4 भाई बहन इस प्रकार वाहित अनाथों की अवस्थाओं में ही नाथ के साथ नाथ सकल लोकनाथ कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा। ये महाराष्ट्र की तरफ के संत थे, उधर भी बहुत बड़े बड़े संत थे। ये मातृ पितृ विहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे जीवन निर्वाह करते। वे सदा भगवत भजन, भगवत कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में अपना समय व्यतीत करते थे। सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने से। योगोपवीत तभी नहीं हुआ था। छोटे छोटे बच्चा माता पिता को चल गए थे, पुत्र के लिए ही माता पिता गए थे कि इनको योगोपवीत हो जाए। उसका लीला बहुत। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, और ब्राह्मण जो था जो इनको योगोपवीत अति कराते, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। जब विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने सलाह दी, तुम लोग पैठन जाओ। वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयनों की व्यवस्था दे देंगे तो हम भी उसे मान लेंगे।
अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए पैठन पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में मने यही किनको देना चाहिए गोपवित किन्हें देना चाहिए, क्योंकि पिताजी संन्यास लेके फिर गृहस्थ आ गए थे और समाज से भी बहिष्कृत कर दिया था। ये सब विचार करके यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती, केवल एक उपाय है, वह यही है अतः अपने ऊपर हंसने वाले लोगों और देह दृष्टि तथा लोकलाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चंडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करे। इस प्रकार भगवान के अनन्य भक्ति करे। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहुत संतुष्ट हो। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहे स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञान देव से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था। उनकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? उपहास करने वाला कमी नहीं है। जरा सा भी कोई अच्छा मार्ग पर चलेगा, आदमी तुरंत उपहास, टांग खींच रहा है। अब बताओ, छोटा छोटा बच्चा इस पर। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है? यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी ने कहा, किसी ने और भी छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिया और ज्ञानदेव से पूछा, ये साँटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ। अपना बदन खोलकर दिखला दिया, उस पर साँटे का चिन्ह था। परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, यह भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते वैसे भी इसे कहलवाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठन के विद्वान ब्राह्मण चकित, स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जागी और उनका अहंकार दूर हुआ। उन्होंने आकर ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसमें पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन करा। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठन के लोग इन पर मुग्ध हो गए। इनके पास आकर इनसे भगवान नाम संकीर्तन भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। वहां से दे दिया योगोपवीत के। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठन में ही रहे। वहां ये लोग गोदावरी में स्नान करके वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते, पैठन वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते। वहां रहते हुए भी ज्ञानेश्वर ने श्री मद शंकराचार्य का भाष्य, श्री मद्भागवत, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार हुए। इस प्रकार कुछ काल तक पैठन वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ब्राह्मणों का दिया हुआ वह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुंचे।
इसी निवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता ज्ञानेश्वरी, उनका भाष्य है, गीता ज्ञानेश्वरी लिखे हैं। भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा, नेवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि चारों भाई बहन आलंदी चले गए। वहां लोगों ने इस बार उनका बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहन सहित नेवासे से लौट आए। तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य से कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के थे। उन्हें भाई थे, तो भाई ही थे, बड़ा भाई। श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष, सोपान देव 13 वर्ष और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह था कि ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखाया था। संवत 1347 में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हो गया। इसके बाद ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ता बाई भी साथ थे। कहते कि इस यात्रा में बिसोवा, खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार, अनेक संत भी साथ हो गए। सबसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन हुए तथा विट्ठल भक्त श्री नामदेव से भेंट हुआ। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने स्थान में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और तदंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठन आदि स्थानों में ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण चारों भाई बहन ये सर्वत्र फैल गया। सब दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। बात उन दिनों की जब ज्ञानदेव आलंदी ग्राम में निवास करते। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव, एक बार थोड़ा वो भी जानते थे सिद्धि उद्धि, नामक एक सिद्ध योगी राज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी आयु प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। जो भक्त होता है वो नम्र होता है, जो अपने आप को ज्ञानी, सिद्धि सब समझता है, उसके अंदर अहंकार रहता है। साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों थी। तो सोचे कि हम बड़ा सिद्ध हैं, बहुत बड़े पद पर है, हमारे पास इतना शिष्य है, ये है वो है। हजारों शिष्यों को लेकर वे उनसे मिलने चल दिए। उस समय वे एक सिंह पर सवार थे, चांगदेव, अपना योग शक्ति से। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी के गांव समीप पहुंचने पर चांगदेव ने शिष्यों ने ज्ञानदेव जी के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात बताई। यह सुनकर ज्ञानदेव जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, अतः उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव एक मिट्टी के दीवार पर बैठे धूप सेवन कर रहे थे। ठंडा का समय था, सब भाई उस पर बैठल थे, अपना धूप ताप रहे थे, मिट्टी का दीवार था। चांगदेव के शिष्य और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने दीवाल से कहा, चल। तो चांगदेव जो अपने सिद्ध थे, योग बल उनको था, तो ज्ञानदेव भी अपने भक्त भी थे और इनके पास भी बहुत सिद्धि था। तो वो तो बाघ पर अपना शक्ति दिखा गया कि हम बाघ से आते हैं। दीवाल पर बैठल थे, दीवाले को बोले चलो, दीवाले चलने लगा, उसी पर बैठ ले चल। वह मिट्टी का दीवाल चल पड़े।
जब यह आश्चर्य चांगदेव ने देखा तो वे सिंह से कूदकर ज्ञानदेव जी के चरणों में सोचा हम ही बड़ा है, लेकिन देखा कि हाँ ये तो हमसे बड़ा भी, छोटा बच्चा में इतना पावर। गिर पड़े, उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे बस में करना बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु ज्ञानदेव की महिमा तो अपार है, इन्होंने तो जड़ दीवार को ही चेतन कर बना दिया। श्री ज्ञानदेव जी ने उन्हें उठाया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांगदेव में भक्ति का संचार हो गया और उनकी आंखें में प्रेमाश्रु भरा और शरीर से रोमांच हो गया। इस प्रकार ज्ञानदेव जी ने बहुत से लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख किया। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्पावस्था में सम 1343 में मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ले। बताओ 21 वर्ष की आयु में इतना सिद्धि प्राप्त हो गया, उसके बाद 21 वर्ष जीवित समाधि। और उनके समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर श्री सोपान चांगदेव, मुक्ता बाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परमधाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग, चांगदेव पाठसी। इसके अतिरिक्त इन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग वृत्ति की टीका भी लिखी है, पर अभी तक उपलब्ध नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए, ज्ञानदेव जी महाराज की जय।